जब भी हम किसी ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो उसकी मेजरमेंट की हमको आवश्यकता पड़ती है। मेजरमेंट दो प्रकार का होता है, एक तो बॉडी नाप, किसी भी क्लाइंट का बॉडी नाप लेके उसकी ब्लाउज की कटिंग करना और उसकी स्टिचिंग करना। सेकंड, रेडी सिले हुए ब्लाउज से मेजरमेंट लेके ब्लाउज की कटिंग करना और उसकी स्टिचिंग करना। इस वीडियो में मैं आप लोगों को रेडी ब्लाउज से मेजरमेंट लेके हमें उसकी कटिंग कैसे करना है वो बताऊंगा, क्योंकि हम जब रेडी ब्लाउज का जब मेजरमेंट लेते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और किस किस पार्ट को हमको मेजरमेंट करना पड़ता है, आज मैं कंप्लीटली इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। चैनल में नए हैं या मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि मैं आप लोगों को बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों को बताऊं। वैसे भी मेरा तरीका बहुत ही यूनिक है। अगर आप वीडियो को कंटिन्यू और पूरा देखते हैं तो एक ही बार में सभी चीजों को समझ जाएंगे। तो चलिए लेट ना करते हुए हम मेन वीडियो में आते हैं। जब भी हम किसी ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो हमें मेजरमेंट दो प्रकार के मेजरमेंट रहते हैं, एक तो बॉडी नाप, एक तो सिले हुए कपड़े से। इन दोनों के अलावा हम किसी और तरीके से ब्लाउज की कटिंग नहीं कर सकते। दो तरीके से हमारे पास में नाप होना चाहिए, बॉडी नाप या तो सिले हुए कपड़े से। मैं अभी इसी सिले हुए ब्लाउज से कटिंग करके आप लोगों को बताऊंगा। ये जो ब्लाउज है ये प्रिंसेस कट है। प्रिंसेस कट में इसमें डॉट भी लगा हुआ है, क्योंकि डॉट लगाने से प्रिंसेस कट में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो आप कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहिए। मैं पेपर में कटिंग करूंगा, उसके बाद हम इसको कपड़े में कटिंग करेंगे, क्योंकि बिगिनिंग स्टेज में हम डायरेक्ट कपड़े में कटिंग करेंगे तो हो सकता है कि कपड़ा हमारा खराब हो, क्योंकि हम डायरेक्ट कपड़े में कटिंग करेंगे तो कपड़ा भी हमको ज़्यादा लगता है। पेपर में कटिंग करने से हम पहले देख लेते हैं सही तरीके से हमारा कटिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। कुछ भी फेरबदल करना रहता है तो हम फेरबदल कर सकते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को तो पहले ये बताऊंगा कि हमेशा हमको फिनिशिंग से ब्लाउज को स्टिचिंग और कटिंग करना चाहिए। देखिए, ये इसकी फिनिशिंग देखिए आप, ये तो ऊपर का साइड हो गया। अब मैं आपको अंदर के साइड में इसकी फिनिशिंग दिखाता हूँ। देखिए, इसमें अंदर इंटरलॉक किया हुआ हूं मैंने। हमेशा आप ब्लाउज को स्टिचिंग करने के बाद इंटरलॉक करिए। ये जो हमारा राउंड पोर्शन में जो कटिंग होता है वहां पर इंटरलॉक हुआ है, और साथ में देखिए इसके आस्तीन के यानी कि आर्म होल में भी हमने इंटरलॉक किया हुआ है। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और ब्लाउज की लाइफ भी बढ़ती है। इसमें मैंने कट वर्क वाला कटिंग किया हुआ है, यानी कि डिजाइन बनाया हुआ है। ये देखिए बैक में, और इसके ऊपर मैंने एक पट्टी लगाया हुआ है। देखिए कितनी फिनिशिंग से इसका कटवर्क का शेप आया हुआ है। ये बकरम से बना हुआ है। मैं आपको किसी और वीडियो में इसकी कटिंग यानी कि ये डिजाइन को हमको किस प्रकार से बनाना चाहिए वो बताऊंगा। पहले तो मैं आप लोगों को ब्लाउज की कटिंग हमें किस प्रकार से करना है वो बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम किसी भी ब्लाउज को कटिंग करते हैं तो पहले हम उसके बैक पार्टी कटिंग करते हैं, उसके बाद सामने पार्टी कटिंग करते हैं। तो पहले मैं बैक पार्टी कटिंग करूंगा। सबसे पहले तो हमें लंबाई इसका लेना रहेगा, तो ध्यान रखेंगे कि हम लंबाई इसकी कैसे लेंगे। ध्यान रखना है कि जहां पर हमारा शोल्डर जॉइंट होता है, सामने का पार्ट और पीछे का पार्ट, वहां पर हमको टेप रख के जहां पर बैक पार्ट में डॉट पड़ता है उस जगह तक हमको नापना है। एकदम खींच के नहीं नापना है और एकदम हल्के हाथों से भी नहीं नापना है। तो देखिए, इसकी लंबाई 14 इंच है, तो हम इसमें 1 इंच प्लस करके 15 इंच में इसको हम ड्रा करेंगे। ध्यान रखेंगे, लंबाई में मैंने 1 इंच प्लस किया है। आपको इसी प्रकार से इसका मेजरमेंट लेना है और 1 इंच हमको इसमें बढ़ा लेना है। किसमें? इसके लंबाई में। अब यहां पर से हम इसको सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। ध्यान रखेंगे, लंबाई में मैंने 1 इंच प्लस किया है। अब आते हैं इसके गले के फैलाव में। तो ध्यान रखेंगे, हम इसको यहाँ पर ऐसा रख लेंगे और बिल्कुल गले का जो इसका शेप है, ना इसको हम फैलाएंगे और ना ही ये करेंगे। हुक और आई के पट्टी को ऐसे रख के और उसके बाद हम यहाँ पर इसके गले के फैलाव को मेजरमेंट करेंगे। ध्यान रखेंगे, बहुत ही ध्यान से हमको इसको गले के फैलाव को मेजरमेंट करना है। देखिए, इसका गले का जो फैलाव है मैं बिल्कुल ये ऐसा रखा हूँ। देखिए, तो ये आ रहा है गले का फैलाव इसका 5.5 इंच। ध्यान रखेंगे, 5.5 इंच, यानी कि इसका गले का जो फैलाव है वो 5 इंच में कटा हुआ है और 1/4 इंच दोनों साइड से, इस साइड से भी 1/4 इंच और इस साइड से भी 1/4 इंच हमारा बढ़ा हुआ है। तो गले का फैलाव 5 इंच है, तो उसका हाफ हो जाएगा हमारा 2.5 इंच। 2.5 इंच में हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे।
अब मैं आपको शोल्डर नापने का जो तरीका बता रहा हूँ ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। आप इसको ऐसा पलट लीजिए और इसको मेजरमेंट कर लीजिए। इस साइड से हमको देखिए गले के साइड से 1/4 इंच हमको बढ़ा लेना है और इस साइड लास्ट तक, ध्यान रखिए ये लास्ट तक, तो ये आ रहा है हमारा 3 इंच। इस साइड मैंने 1/4 इंच बढ़ा लिया है तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंच, यानी कि इसका जो शोल्डर है ये है 11 इंच। ध्यान रखिए ये 11 इंच, आप 11 इंच में यहाँ पर भी निशान लगा लीजिए। 11 इंच का हाफ यानी 5.5 इंच, ये 5.5 इंच। और पीछे का पार्ट हम कटिंग कर रहे हैं तो 2.5 इंच में इधर भी हम लंबा ऐसा खींच लेंगे। अब बैक गला हमको इसमें मेजरमेंट करना है, तो आप सिंपली कुछ मत कीजिए, इसको यहां पर से देखिए, ये यहां पर से इसको फोल्ड कर लीजिए और इसको यहां पर ऐसा रख के, मैं बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूं, आप इस साइड 1/4 इंच छोड़ दीजिए और यहां पर 1/4 इंच इस साइड बढ़ा लीजिए। देखिए 1/4 इंच ये हमारा सिलाई में दब जाएगा और 1/4 इंच इस साइड ये भी हमारा पाइपिंग में दब जाएगा, तो ये हमारा पीछे गला हो जाएगा। अब यहीं पर मैं इसको गोल ले रहा हूं क्योंकि क्लाइंट ने मुझे गोल गला बोला हुआ है, ये गोल गला, ये हमारा पीछे गोल हो गया है। अब इसके आते हैं आर्म होल में, तो आर्म होल नापने के लिए मैं बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं दोस्तों। आप ब्लाउज को ऐसा सीधा कर लीजिए और यहां पर से आप स्केल को ऐसा रख लीजिए, बिल्कुल आर्म होल के सीधे में ऐसे, बिल्कुल ये स्ट्रेट आ जाए और इसको यहां पर से मेजरमेंट कर लीजिए ये कितने इंच में है। तो देखिए ये कितना रहा है हमारा 6 इंच, हमको 6 इंच में इसका आर्म होल ले लेना है, ये 6 इंच और इधर भी 6 इंच। अब इसे हम यहां पर से सीधा ऐसा खींच लेंगे। आपको ध्यान से कंटिन्यू देखना है वीडियो को, तभी आप ब्लाउज का मेजरमेंट लेके उसकी कटिंग कैसे करना है तभी सीख पाएंगे। अब ये तो हो गया हमारा आर्म होल। अब हम इसके ब्लाउज के मेजरमेंट लेते हैं सीना का और कमर का। तो देखिए कमर का मेजरमेंट लेने के लिए हमको आई जो पट्टी है इसको छोड़ देना है, ध्यान रखेंगे आई की पट्टी को हमको छोड़ देना है। उसके बाद इसको हल्के हाथों से खींचते हुए इसको मेजरमेंट करना है, ये कितना इंच है। तो ये आ रहा है हमारा 32 इंच, 32 इंच, ध्यान रखेंगे ये 32 इंच है। तो 32 इंच का 1/4 होगा हमारा 8 इंच। 1 इंच जो बैक में डॉट पड़ता है उसके लिए और 1.5 इंच मार्जिन। ये 1.5 इंच मार्जिन ब्लाउज अगर इनकेस हमारा फ्यूचर में टाइट होता है तो ढीला करने के काम आएगा। अब आते हैं हम सीना में। तो देखिए सीना नापने के लिए इस साइड से नापना है। देखिए जब भी हम मेजरमेंट करेंगे तो आई पट्टी को छोड़ के हमको मेजरमेंट करना है, लेकिन इस साइड हुक पट्टी है तो हुक पट्टी से बिल्कुल सटा के मैं नाप ले रहा हूं। ये यहां पर कहां तक, आर्म होल के जस्ट नीचे में जहां पर आस्तीन जॉइंट है वहां तक नापिए। ये आ रहा है 10 इंच यहां पर से, और उसके बाद हम इसको यहां तक इसको मेजरमेंट करेंगे। ये आ रहा है 17.5 इंच, ध्यान रखेंगे 17.5 इंच। अब हमने गले का जो इसका फैलाव लिया था वो लिया था हमने 5.5 इंच, तो गले को फैलाव को उसमें जोड़ लेना है। 17.5 में 5 इंच हम जोड़ लेंगे तो हो जाएगा हमारा 23 इंच। अब 23 इंच में हमको इस साइड टेप रख लेना है, ये इस कॉर्नर में, ये 23 इंच। और वैसे ही आर्म होल के जस्ट नीचे देखिए इस साइड, ये इधर, ये, और इसको इस साइड हुक आई की पट्टी को छोड़ के हमको मेजरमेंट करना है। देखिए मैं इतना ज़्यादा खींच के नाप नहीं रहा हूं मैं। ये आ रहा है हमारा सीना, इसका चेस्ट 40 इंच, तो 40 इंच का 1/4 होगा हमारा 10 इंच। 10 इंच में आप यहाँ पर मार्क कर लीजिए और 1.5 इंच इसमें मार्जिन, जैसे हमने कमर में इसका 1.5 इंच मार्जिन लिया है। अब इसे हम यहाँ पर सीधा खींच लेंगे, ये हमारा सीधा इसमें खींच लिया है। अब हमें आर्म होल का इसका शेप बैठा लेते हैं। सही शेप लेने के लिए यहाँ से तिरछा एक लकीर खींच लीजिए। उसके बाद 1 इंच में हम यहाँ पर मेजरमेंट करेंगे, निशान लाएंगे। उसके बाद इसको नाप लेना है कितना इंच आ रहा है, तो ये आ रहा है 3.25 इंच। अंदर वो ये तिरछी लकीर में हमको 3.25 इंच में निशान लगा लेना है और इसी के ही अंदर हमको सामने पार्ट की गहराई लेनी है। ये इस प्रकार से, कहाँ पर, जहाँ पर हमने 1 इंच में निशान लगाया है वहाँ पर इसको हम ऐसे ला के मिला लेंगे।
मैं बिना फ्रेंच कर्व के इसका शेप ले रहा हूँ। आपको इसी प्रकार से इसका शेप बैठाना है। तिरछी लकीर में हमने इसका सामने पार्ट की गहराई लिया हुआ है, यहाँ से 1 इंच हो जाएगा। अब बैक पार्ट के लिए हमको सीधी लकीर से जहाँ पर हमने 10 इंच में निशान लगाया है वहाँ पर लाके हमको इसको मिलाना है। ये इस प्रकार से, ये इसका शेप देखिए कितना प्रॉपर बढ़िया आया हुआ है। इसी प्रकार से हमको ड्रा करना है। अब बैक का डॉट, तो बैक का डॉट हमें कैसे लेना है, जहां पर हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया है वहां तक नाप लेना है, इनकी को छोड़ के। ये आ रहा है हमारा 9 इंच। 9 इंच का हाफ हो जाएगा 4.5 इंच, और इस साइड भी 4.5 इंच, और नीचे से हमको लेना है 4.5 इंच। डॉट की जो लंबाई रहेगी नीचे से वो होगी 4.5 इंच। अब इधर से ये ऐसे और ऐसे और इधर ये हमारा 1 इंच इसमें कवर हो गया है। ये तो हमारा बैक बिल्कुल सही तरीके से ड्रा हो गया है। हमने कहाँ कहाँ पर मेजरमेंट लिया है उसको ध्यान रखना है, और मैं किस प्रकार से इसका मेजरमेंट लेकर कटिंग कर रहा हूँ उसको ध्यान रखना है। तो चलिए मैं अब इसको कटिंग कर लेता हूँ। ये देखिए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इसका आर्म होल कटिंग हुआ है। आपको इसी प्रकार से आर्म होल का शेप बैठाना है। अब सामने पार्ट की कटिंग करने के लिए मैं अलग से यहाँ पर पेपर ले लेता हूँ, देखेंगे। अब सबसे पहले हमें इसमें सामने हुक बना रहे हैं, तो पहले तो हुक आई की मार्जिन ले लेते हैं। ध्यान रखेंगे हुक आई की मार्जिन, तो मैं इसमें 1/2 इंच में हुक आई की मार्जिन ले रहा हूँ। ध्यान रखेंगे 1/2 इंच। आप अपने जिस प्रकार से आप स्टिचिंग दबाते हैं हुक आई के लिए उतना आप मार्जिन इसमें ऐड कर लीजिए। उसके बाद नीचे के साइड में करीब 1 इंच में हम और एक निशान लगा लेंगे। अब ये सामने का जो पार्ट है इसको यहाँ पर से देखिए हुक आई की मार्जिन को छोड़ के ये इस प्रकार से आप बिल्कुल इसको सेट कर लीजिए, और जैसा ये है दोस्तों उसी प्रकार से हम इसको यहाँ पर से कॉपी कर लेते हैं। ये हो गया हमारा कॉपी। अब इसको हम हटा लेंगे। सामने गले का फैलाव ले लेंगे, 2.5 इंच था पीछे में, तो सामने भी 2.5 इंच कर लेंगे। अब इधर भी हम 2.5 इंच ले लेंगे। अब देखिए इसको यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे। अब हमें सामने गला नापना है, तो हमें क्या करना है, जो हमारा सिला हुआ ब्लाउज था, देखिए ये वाला ब्लाउज, इसको हमको यहाँ पर देखिए जैसा ये यहाँ ये देखिए हमको जितनी मार्जिन यहाँ दबेगी उस हिसाब से हम इसको यहाँ पर रख लेंगे, और ऐसा इसको यहाँ पर से ये रख लेंगे। ये देखिए ये कहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है, लेकिन ये वी गले में बना हुआ है और हम अभी कटिंग करिए गोल गला। तो एक काम करिए आप इससे ना 1/2 इंच, देखिए ये 7.5 इंच है, इससे हम 1/2 इंच इसको छोटा कर लेंगे क्योंकि वी गला डीप होता है। अब मैं यहाँ पर से इसको ऐसे गले का शेप ले लूँगा। देखिए मैं किस प्रकार से इसको मेजरमेंट कर रहा हूँ, आपको उसी प्रकार से इसका मेजरमेंट करना है। अब मैं सामने पार्ट की गहराई ले लेता हूँ। देखिए 1.5 इंच तो हमारा मार्जिन था और 1 इंच में हमने निशान लगाया था ये, और यहाँ पर से ये हमारा सामने पार्ट की गहराई हो गई। अब आते हैं हम इसके बस्ट पॉइंट में। तो इसका बस्ट पॉइंट कैसे निकालना है, तो आप यहाँ पर इसे सीधा कर लीजिए ब्लाउज को। मैं इसमें पफ लगा लेता हूँ जिससे कि समझ में आए कि इसका बस्ट पॉइंट कहाँ पर इसका आ रहा है। देखिए ये, अब मैं इसको जहाँ पर हमने शोल्डर ज्वाइंट किया है वहाँ से इसको मेजरमेंट कर लेंगे। जहाँ पर सबसे ज़्यादा उभार आ रहा है, सबसे ज़्यादा उभार आ रहा है उसका सेंटर लेना है। तो देखिए ये आ रहा है हमारा 10 इंच में, यहाँ पर 10 इंच में। देखिए अगर हमारे पास में नाप का ब्लाउज है तो हमें कोई भी गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं है। तो 10 इंच प्लस हमारा 1/4 इंच सिलाई मार्जिन, यानी कि 1/4 इंच कम 1 इंच, ये आ रहा है 11.25 इंच, और इस साइड भी हम 11.25 इंच में ऐसा निशान लगा लेंगे, और उसके बाद हम इसको सीधा खींच लेंगे। अब दोनों बस्ट की दूरी तो हम इसी से मेजरमेंट कर लेंगे दोस्तों, सिले हुए ब्लाउज से।
अगर हमारे पास में सिला हुआ ब्लाउज है तो हमें कुछ भी मेजरमेंट दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट इसी से इसको मेजरमेंट कर लेंगे। तो देखिए ये कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है 3.5 इंच, ध्यान रखेंगे 3.5 इंच। अब देखिए 3.5 इंच हमने हुक आई की मार्जिन को छोड़ के मेजरमेंट किया है, तो 3.5 इंच ये हो गया, और प्लस इसमें 1/2 इंच, ध्यान रखेंगे 1/2 इंच, तो ये हो जाएगा 4 इंच। क्योंकि 1/2 इंच हमने इसलिए ऐड किया है, 1/2 इंच हमारा सिलाई में इसमें दबेगा, तो इसकी वजह से हमने यहाँ पर 1/2 इंच ऐड कर लिया है, तो 4 इंच। क्योंकि हमने नापा था 3.5 इंच, 3.5 इंच में इस साइड हमने सिलाई मार्जिन को नहीं जोड़ काउंट किया था, और इस साइड की सिलाई मार्जिन हमको ऐड कर लेना है, ध्यान रखिए। और वैसे ही हम नीचे के साइड में भी हम यहाँ पर इसको मेजरमेंट कर लेंगे, ये कितना इंच है। तो देखिए ये आ रहा है हमारा 3 इंच, ध्यान रखेंगे, देखिए यहाँ पर है ये 3 इंच, ये भी हुक आई की मार्जिन को छोड़ के हमने मेजरमेंट किया है। 3 इंच ये हो गया हुक आई की मार्जिन छोड़ के, और 1/2 इंच हमारी सिलाई मार्जिन। तो इसको हम यहाँ पर से इस प्रकार से इसको मिला लेंगे, ये इस प्रकार से, देखिए मैंने इस प्रकार से इसको मिला लिया है। अब देखिए इसी के नीचे हम 2 इंच में, चाहे तो आप 2.5 इंच में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं 2 इंच में ले रहा हूं, 2 इंच में एक निशान और लगा लीजिए। देखिए दोस्तों इसी के अंदर हम इसका राउंड पफ बैठा लेंगे, और अगर मान लो ये बेल्ट वाला ब्लाउज बनता तो ये वाला पार्ट हमारा बेल्ट बनता, ध्यान रखेंगे। अब हमें क्या करना है, इस साइड देखिए यहाँ पर इसके सेंटर में, यहाँ इसका सेंटर होगा, यहाँ पर हम इसको लाके ऐसा मिला देंगे, देखिए इस प्रकार से। तो ये एक हमारा शेप प्रिंसेस कट का बन गया है। देखिए मैं डार्ट वाला भी प्रिंसेस कट बना रहा हूँ, इसकी वजह से मैं यहाँ पर इसको 3 इंच ले रहा हूँ। अगर मान लो अगर ये हमारा डॉट नहीं पड़ता तो मैं इसको 3.5 इंच लेता, लेकिन ये डॉट वाला बन रहा है, इसकी वजह से मैं इसको 3 इंच ले रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। क्योंकि डॉट लगाने से इसमें पफ ऑलरेडी बहुत ही अच्छा आ जाएगा, इसकी वजह से मैं इसमें 3 इंच ले रहा हूँ। अगर ये डॉट वाला नहीं बनता, बिना डॉट के बनता, तो ये मैं इसको 3.5 इंच का डॉट लेता। अब इसको मैं यहाँ पर से ऐसे पहले मिला लेता हूँ, ये इस प्रकार से। अब देखिए हमको फ्रेंच कर्व लेके इसका एक सही शेप हमको ले लेना है। फ्रेंच कर्व को मैं कैसे रख रहा हूं, आपको ध्यान रखना है चीज को। देखिए यहां पर से इसको ये ऐसा राउंड शेप लाके यहां पर छोड़ देना है, कहां पर, जहां पर हमने 2 इंच में मार्क किया था। उसके बाद इसको ऐसा पलट करके इसको इस साइड में, जहां पर हमने 3 इंच का डॉट कर लिया था, वहां पर ये इस प्रकार से। देखिए इसका शेप कितना बेहतरीन आता है अगर आपके पास में फ्रेंच कर्व है तो। और इस साइड दोस्तों मैं 1/2 इंच का एक डॉट और लूंगा, क्योंकि मुझे इसमें यहाँ पर अच्छी फिटिंग चाहिए, इसकी वजह से मैं यहाँ पर 1/2 इंच का एक डॉट ले रहा हूँ। देखिए इस प्रकार से ये वाला हिस्सा हमारा कट के बाहर आ जाएगा, और ये वाला हिस्सा हमारा कट के बाहर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, देखिए ध्यान रखेंगे कि 3 इंच का मैंने डॉट लिया है, तो हमको 3 इंच यहाँ पर ऐड कर लेना है, ये यहाँ पर, और इस साइड 1 इंच, ध्यान रखेंगे। अब हमने जो बैक, हमने जो यहाँ पर कटिंग किया था, उसको हमको यहाँ पर मेजरमेंट कर लेना है कि ये कहाँ पर आ रहा है। देखिए यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि बैक के बराबर हमारा फ्रंट होना चाहिए, ये यहाँ पर आ रहा है, तो हम इसको यहाँ पर से इसको मिला लेंगे। आपको ध्यान से देखना है कि मैं कहाँ पर क्या क्या चीज को मिला रहा हूं। देखेंगे ये हमारा जो डॉट के लिए हमने यहाँ पर इसको हमने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है। अब क्योंकि मैं इसमें डॉट वाला बना रहा हूं, तो ध्यान रखेंगे जो भी हमारा यहाँ पर देखिए 4 इंच इसका 40 इंच सीना है, तो इसका पफ का जो डिफरेंस था दोनों डॉट की दूरी, यानी कि दोनों इसका 4 इंच निकला था, तो इसका हाफ कर लेना है, ये हो जाएगा हमारा 2 इंच, और 1/2 इंच इससे ऊपर ये हमारा डॉट, ये एक डॉट हो गया। और इस साइड भी हमको 2 इंच में 1/2 इंच ऊपर, ये यहां पर, और इस साइड 1 से 1.5 इंच, ये भी हमारा, इसको यहां पर लाके ऐसे मिला लेंगे। मैं बहुत ही आपको सरल तरीके से बता रहा हूं दोस्तों, ये इधर। अब इस 1/2 इंच को हमको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है, ये इधर ऐसा घुमा लीजिए, क्योंकि हमने जो मेज़रमेंट लिया था
बैक पल्ले का देखिए मैंने इसको यहाँ पर से लिया था, ये यहाँ पर से ऐसा। अब देखिए मैं हाफ इंच इसको ऊपर कर लिया हूँ, तो ये हाफ इंच डार्ट का हमारा यहाँ पर मैंने एडजस्ट कर लिया है। तो देखिए ये हमारा सामने का जो पार्ट है बिल्कुल सही तरीके से ड्रा हो गया है। मैंने क्योंकि इसमें डॉट वाला बता रहा हूँ प्रिंसेस कट यहाँ पर और यहाँ पर 2 डॉट दे रहा हूँ, इससे बहुत ही बढ़िया बात आती है दोस्तों, इसकी सामने की फिटिंग बहुत ही बढ़िया आती है। अब मैं आपको इसको कटिंग कर लेता हूँ, किसी कटिंग हमको किस प्रकार से करना है ध्यान रखेंगे। सबसे पहले मैं इसके गले को कट कर लेता हूँ यहाँ पर से। अब देखिए मैं इसके यहाँ आर्म होल के पास में इसकी कटिंग कैसे करूंगा, आपको ध्यान से देखना है। ये देखिए मैं इसको यहां पर से ये इस प्रकार से कटिंग करूंगा। मैंने यहां पर हाफ इंच बढ़ा के कटिंग किया है, क्योंकि जब हम इसको ज्वाइंट करेंगे, पहले तो मैं इसके डॉट को भी निकाल देता हूं। अब देखिए ये कितना बेहतरीन तरीके से हमारा प्रिंसेस कट कटिंग हुआ है। अब देखिए मैं इसको यहाँ पर इसको अटैच करूंगा, तो देखिए इसका जो आर्म होल है बिल्कुल एक राउंड सर्कल में यहाँ पर आ गया है, क्योंकि मैंने इसको हल्का सा ऊपर की ओर उठा के कटिंग किया हुआ है। इसकी वजह से आपको हमेशा आर्म होल के पास में कटिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना है, तभी एक परफेक्ट सही तरीके से हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग होगी। देखिए मैंने इसमें 1 और ये 2 डॉट इसमें दिया हुआ है। आप चाहे तो प्रिंसेस कट ब्लाउज में सही तरीके से अगर पफ बैठाना है तो आप ये 2 डॉट भी लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी फिटिंग बहुत ही बढ़िया आएगी। तो देखिए सामने का पार्ट तो हमारा कट गया है, इसमें हमको कोई भी मार्जिन नहीं देना है, डायरेक्ट हम इसको कपड़े में रखकर कटिंग कर सकते हैं, इसमें कोई भी मार्जिन हमको देने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा सामने का पार्ट कटिंग हो गया है। अब मैं आस्तीन की कटिंग करके दिखाता हूँ। आस्तीन कटिंग करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड में ये डबल फोल्ड में मैंने पेपर ले लिया है। पहले तो मैं इसमें मार्जिन ले लेता हूँ। ये मार्जिन हमारा फोल्डिंग के लिए है। ये अगर मान लो ये सादा ब्लाउज रहेगा तो इसमें हमको 1.25 इंच का लेना है, अगर मान लो अस्तर वाला बनाएंगे तो ये हाफ इंच का रहेगा। अब हम आते हैं आस्तीन के मेजरमेंट किस प्रकार से हमको लेना है। तो देखिए ये आस्तीन का मेजरमेंट हमें कैसे लेना है। आप यहाँ पर से टेप रख के जहाँ पर शोल्डर में ज्वाइंट हुआ है, तो देखिए ये 11 इंच में ज्वाइंट हुआ है, तो इसकी आस्तीन की लंबाई 11 इंच है, तो इसको 11.5 इंच में हम ड्रा करेंगे। देखिए करेक्ट यहीं पर आ रहा है 11.5 इंच, और 3.5 इंच में मैं यहाँ पर इसके आर्म होल का निशान लगाऊंगा, क्योंकि हमारी आस्तीन 4 इंच से ऊपर है। 11.5 इंच जस्ट यहीं पर आया है हमारा। अब देखिए हम इसका आर्म होल को कैसे मेजरमेंट करना है। अगर मैं आर्म होल को देखिए इस प्रकार से मेजरमेंट करूंगा, देखिए यहां पर से ये ऐसे, ये 7 इंच है। अगर हम इसको ऐसे तिरछा राउंड नापेंगे तो ये हो रहा है 8.5 इंच, लेकिन मैं इसको यहां पर से नाप रहा हूं, ये है 7 इंच, तो मैं यहां पर इसको 7 इंच में मार्क कर लूंगा। आपको ध्यान से देखना है, और 1.5 इंच इसमें मार्जिन ढीला और टाइट करने के लिए। अब इसकी गोलाई को आप यहाँ पर से मेजरमेंट ले सकते हैं। तो यह है हमारी ये गोलाई इसकी 6 इंच, तो 6 इंच में यहाँ पर इसको निशान लगा लीजिए, और 1.5 इंच इसमें भी मार्जिन। इसको स्केल से ये वाले स्केल से आप यहाँ पर इसको ड्रा कर लीजिए, इसे यहाँ पर। अब इसकी आस्तीन की कटिंग करूँगा। ये 7 इंच यहाँ पर भी आप निशान लगा लीजिए, और इसे बॉक्स बना लीजिए एक। देखिए मैं हमेशा आस्तीन की कटिंग इसी प्रकार से करता हूँ। अब 7 इंच का हाफ हो जाएगा हमारा 3.5 इंच, ये 3.5 इंच, और 3.5 इंच का हाफ हो जाएगा हमारा 1.25 इंच, ये 1.25 इंच। अब इसे हम 3 बॉक्स बना लेंगे। ये चीज 3.5 इंच है हमारा, तो 3.5 इंच का हाफ ऑलरेडी कर लेना है, ये 1.25 और इधर भी 1.25। अब इसे यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे।
और यहाँ से तिरछी लकीर ऐसा खींच लेंगे। मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूँगा, ये 7 इंच था हमारा, तो मैंने यहाँ पर भी 7 इंच ले लिया है और 7 इंच का हाफ होगा 3.5 इंच, ये 3.5 इंच और ये 3.5 इंच, फिर 3.5 इंच का हाफ होएगा 1.25 इंच और ये 3.5 इंच था तो उसका हाफ 1.25 इंच। अब देखिए क्या करना है, हमें यहाँ पर 1 इंच में ऐसा निशान लगा लेना है। उसके बाद फ्रेंच कर्व से मैं इसकी आस्तीन की कटिंग करूँगा। आपके पास में फ्रेंच कर्व होना जरूरी है दोस्तों, बिना फ्रेंच कर्व के आप सही तरीके से ब्लाउज की कटिंग नहीं कर पाएंगे। अब देखिए इस कॉर्नर से हमें इस बॉक्स में लाके इसको मिला लेना है, ये इस प्रकार से। उसके बाद इसको पलट लीजिए और जहाँ पर हमने 1 इंच निशान लगाया था वहाँ पर इसको लाके इस प्रकार से हम मिला लेंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस जगह में हमारा कोना नहीं बनना चाहिए। अब 2 इंच में आप यहाँ पर टेप रख के मेजरमेंट कर लीजिए और वैसे अब इस जगह से हमको जहाँ पर हमने 2 इंच में निशान लगाया वहाँ पर इसको लाके मिला लीजिए, ये इस प्रकार से। अब इसे पलटी करके लास्ट में जहाँ पर हमने 7 इंच में निशान लगाया है वहाँ पर से इसको मिला लेना है। देखिए ये आस्तीन का एक परफेक्ट शेप हमारा रेडी हो गया है। आप इस तरीके से आस्तीन की कटिंग करेंगे तो साइज कोई भी हो आपका शेप परफेक्ट इसी प्रकार से आएगा। तो चलिए मैं इसको भी कट कर लेता हूँ। इसके आस्तीन का शेप देखिए कितना परफेक्ट तरीके से आया हुआ है। आप किसी भी साइज की आस्तीन कटिंग करिए, सेम फार्मूले से आप कटिंग करेंगे तो कोई भी कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा आस्तीन हो गया, ये सामने का पार्ट, ये और ये हमारा बैक पार्ट। देखिए मैंने बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को सिले हुए ब्लाउज से नाप लेके हमको कटिंग किस प्रकार से करना है पूरी डिटेल से इस वीडियो में बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो देखकर आपको नाप लेकर कैसा प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना है सीख गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाइए, यह वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।